नमस्कार दोस्तों। राहु सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए एक और नया विषय आज आपके समक्ष लेकर आए हैं। जो आज की वीडियो रहेगी काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी। इसमें आप जान पाएंगे कैसे राहु जो पास्ट कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, पिछले कर्मों में जो जो हमारे श्राप है, अभिशाप है, उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर कर हमारी कुंडली में इस जन्म में हमें प्रदान करता है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि जो भी राहु की स्थिति हमारी कुंडली में होती है या जिस भी ग्रह के साथ बैठा होता है, तो यह हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह हमारे कर्मों के द्वारा ही हुआ हुआ होगा। यह आपके पूर्वजों के कर्मों के द्वारा भी हुआ होगा। जब आपके पूर्वज वो कोई कर्म अधूरा छोड़ देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा कर रहे हो, वो कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट जनरेशन को जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ, जल्दी से सभी प्लैनेट के जो रिलेशन है, जो किस जीव को दर्शाता है, उसकी चर्चा करते हैं। सूर्य जो आपके पिता को दर्शाता है, पिता की फैमिली या पिता की फैमिली की साइड या आपके पूर्वज और आपके कुल को दर्शाने वाला जो प्लैनेट है वह सूर्य से समझना चाहिए। माता से हम लेंगे आपके माता का परिवार, माता की फैमिली की तरफ से, और आपकी माता। और मन, मंगल से हम समझेंगे आपके छोटे भाई बहन, आपका छोटा भाई, ब्लड, एक्सीडेंट्स और भूमि, लैंड। मरकरी से मैटरनल अंकल और बुद्धि। जुपिटर से आप ब्राह्मण भी समझ सकते हो, या वेद पाठी व्यक्ति, या वो व्यक्ति जो डिवाइन सोल हो, या वो व्यक्ति जो ज्ञान से भरा हो, जहाँ वो व्यक्ति जो आपको ज्ञान दे, आपका टीचर, गुरु। आप जुपिटर से इसको समझ सकते। वीनस से आप आपकी मैरिज लाइफ, मैरिटल लाइफ, फीमेल, स्त्री और फाइनेंस, ये आप वीनस से समझे। शनि ग्रह से आप आपने कर्म को समझे। जो भी आप अपना कर्म करते हो, आप अपना जॉब करते हो, प्रोफेशन करते हो, तो वह शनि से आपको समझना चाहिए। अब राहु पास्ट लाइफ से कैसे कर्स को लेकर इस लाइफ में लेकर आता है, जैसा कि मैंने बोला, यह आपके कारण भी हो सकता है। आपकी प्रीवियस लाइफ में आपने क्या कर्म किए, कैसे कर्म किए, या फिर जो आपके पूर्वज कर्म करके गए हुए हैं उनका जो कैरी फॉरवर्ड आपको मिल सकता है। तो दोनों केस हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य से। कुंडली में देखिए, सूर्य के साथ अगर राहु बैठा हो, सूर्य अगर 6, 8, 12 भावों में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो, तब मेनली आप सूर्य और राहु को कनेक्ट करें। यहाँ पर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, ज्योतिष में इसको पितृ दोष भी बोलते हैं, लेकिन ये पिछली लाइफ का कर्स कैरी फॉरवर्ड कर कर हमें मिलता है। तो ये किस चीज़ का कर्स हमें बता रहा है? राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन यह बता रहा है कि आपने आपकी प्रीवियस लाइफ में, आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपने कुल में या अपने पिता का आदर या सत्कार ना किया हो, या आपने अपने पिता की सेवा ना किया हो, या आपने अपने कुल देवता की सेवा ना किया हो, या कुल देवता आप पे रुष्ट हो, या उनकी सेवा नहीं की हो, तब आपको राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको इस जन्म में आपको आपकी कुंडली में मिलेगा। सूर्य कुल देवता को भी दर्शाता है, हमारे कुल को भी दर्शाता है, हमारे पूर्वजों को भी दर्शाता है, और हमारे एंसेस्टर को भी दर्शाता है, और आपके पिता का कारक भी है। तो यह कर्स आपके कुल देवता से भी हो सकता है, आपके पिता की साइड से और पिता की फैमिली से,
फैमिली की साइड से भी आपको समझना चाहिए और आपके एंसेस्टर से भी समझना चाहिए। यह था सूर्य और राहु। इसके साथ आप एडिशन कर सकते हो, अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो, मैलेफिक प्रभाव में हो, सूर्य भी 6, 8, 12 भाव में हो और पंचम भाव भी अगर सूर्य की राशि पड़ रही हो और सूर्य का घर भी अगर अफेक्टेड हो, तो आपको यह समझना चाहिए। आगे चलते हैं राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपको बताया, चंद्रमा माता का कारक है, तो प्रीवियस लाइफ में आपने अपनी माता का या माता स्वरूप किसी स्त्री का दिल दुखाया हो, उनका आदर सत्कार ना किया हो, उनकी सेवा ना किया हो। जहाँ चंद्रमा मन को भी दर्शाता है, या किसी की मन को ठोस पहुँचाई हो, यह कर्स, या आपकी माता ने अपनी की माता की फैमिली में किसी ने किसी का दिल दुखाया हो, मन दुखाया हो, तो यह जो कर्स है वो आपको कैरी फॉरवर्ड होकर आपको आपकी कुंडली में मिलेगा। चंद्रमा से हम माता की साइड भी ले सकते हैं, माता स्वरूप को स्त्री भी ले सकते हैं, आपकी माता भी ले सकते हैं, और मन किसी का आपने अगर किसी को धोखा दिया हो या मन किसी को ठोस पहुंचाई हो, तो वह कैरी फॉरवर्ड होकर राहु और चंद्रमा के रूप में आपको कुंडली में मिल सकता है। चंद्रमा अगर पीड़ित हो, 6, 8, 12 भावों में हो, मैलेफिक प्रभाव में हो और राहु के साथ संबंध बनाए, तो यह समझे कि यह जो कर्स है, ये जो श्राप है, यह हमें अपनी पास्ट लाइफ के कर्मा के अकॉर्डिंग हमें कैरी फॉरवर्ड हुआ है। आगे चलते हैं मंगल। राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन। मंगल से जैसे बताया, छोटे भाई बहन और भूमि। अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ, पास्ट कर्मा में किसी से, जहाँ आपने छोटे भाइयों का आदर सत्कार ना किया हो, जहाँ फिर किसी की भूमि, लैंड को आपने इलीगली ऑक्युपाई किया हो, तो यह आपको इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। आपको मिलेगा कि आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे होंगे, इंजरीज हो रही होंगी, इस जन्म में वो आपको मिलेगा। आगे चलते हैं राहु और मरकरी। मरकरी ऐसे मैटरनल अंकल या मैटरनल अंकल की साइड से यहाँ आपकी बुद्धि में डिफेक्ट मिलेगा, आपकी डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपको प्रॉब्लम मिल सकती है इस जन्म में, और मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन आपकी बुद्धि को भी दर्शाता है। तो यह भी आपको आपके पास्ट कर्मा को दर्शा रहा है कि वह पास्ट कर्मा जो श्राप आपको आया वो मरकरी यानी मैटरनल अंकल और किसी के साथ के साथ आपने धोखा किया हो। मरकरी से डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है, तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया होगा, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में मिलेगा। राहु और जुपिटर, जिसको गुरु चंडाल योग भी बोलते हैं, आगे चलकर इसके ऊपर हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे गुरु चंडाल के ऊपर। लेकिन गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन यह साफ साफ दर्शाता है कि आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में, प्रीवियस बर्थ में किसी डिवाइन सोल को परेशान किया होगा, किसी अच्छे आदमी को परेशान किया होगा, किसी भोले आदमी से धोखा किया होगा, किसी गुरु को धोखा दिया होगा, किसी टीचर को धोखा दिया होगा, या किसी ब्राह्मण को भी आपने परेशान किया होगा, या वेद पाठी ज्ञानी आदमी को भी आपने कोई ना कोई ऐसा दुख दिया होगा जिसके कारण वह कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में आपको मिला है। वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मैरिज लाइफ को और आपके धन फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। पास्ट लाइफ में आपने किसी स्त्री को धोखा दिया होगा, स्त्री को सताया होगा, किसी का धन चोरी से चुराया होगा,
तो वह जो स्त्री का श्राप आपको कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में आपको मिलेगा और आपको वो भुगतना पड़ेगा। शनि ग्रह जैसे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो यह दर्शाता है जो आपके कर्मा जो आपने नहीं किए आपके पितरों के रिगार्डिंग, और आपने अपने कर्मों में सदैव झूठ बोला, धोखा दिया और अच्छे रास्ते पे नहीं चले, तो वो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आपको आपके इस जन्म में आपकी कुंडली में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह समझना चाहिए। अगली वीडियो में हम इसकी रेमेडीज़ आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।